हिंदू बाप बेटे को काट डाला, बंगाल में चुनावी मुद्दा नहीं, हिंसा वाली 76 सीटें, लोग बोले पुलिस छिप जाती है, ममता बचाती नहीं। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद का जफराबाद इलाका शाम के करीब 5 बजे पारुल रोज की तरह घर की चौखट पर बैठी थी। पास में खंभे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, दीवार पर शमशेरगंज पुलिस का नंबर लिखा है। घर के आसपास सेना और बीएसएफ जवान तैनात हैं। 50 कदम पर बीएसएफ की बख्तरबंद गाड़ी खड़ी है। सुरक्षा के इंतजाम 1 साल पहले हुई हिंसा की वजह से। 11 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन कानून के विरोध में यहां रैली निकाली गई। बेकाबू भीड़ ने पारुल के पति हरगोविंद दास और बेटे चंदन को घर के सामने ही काट डाला। बंगाल ही नहीं, देश भर में घटना का विरोध हुआ। राज्य में 23 व 29 अप्रैल को 2 चरणों में चुनाव है, विधानसभा चुनाव हैं। जफराबाद में लोग इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बता रहे हैं और टीएमसी को हटाने की बात कर रहे हैं, जबकि यहां से 142 किलोमीटर दूर नालंदा में इसकी चर्चा भी नहीं है। मुर्शिदाबाद ही नहीं, बीते 5 साल में नालंदा, कूच बिहार, नादिया, झंडग्राम, बीरभूम और संदेशखाली में कई हिंसा घटनाएं हुई। इन इलाकों में विधानसभा की कुल 76 सीटें हैं। इनमें से 54 सीटें टीएमसी और 22 बीजेपी के पास हैं। भीड़ ने पति बेटे को मार दिया, सरकार से आज तक मदद नहीं मिली। सबसे पहले हम पारुल दास से मिले, हमें देखते ही वहां कुछ और लोग कैमरे लेकर पहुंच गए। पूछने पर पता चला कि इंटेलिजेंस अफसर हैं और हमारी बातचीत रिकॉर्ड करने आए हैं। परिवार के साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए पारुल भावुक हो गई। ये बंगला में कहती हैं, आज भी पति और बेटे का इंतज़ार करती हूँ, जानती हूँ वो नहीं आएंगे, लेकिन क्या करूँ। भीड़ ने जिस तरह आंखों के सामने दोनों को काट डाला, वो मंजर आज भी सपनों में आता है। हमें पुलिस और सरकार से न तो तब मदद मिली न अब मिल रही है। जो कुछ भी किया वो शुभेंद्र अधिकारी ने किया, वही समय समय पर मदद करते रहे हैं। आपके घर पर कई पार्टियों के झंडे लगे हैं, क्या चुनाव में मदद का कोई वादा मिला? पारुल कहती हैं, आसपास टीएमसी वाले आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शुभेंद्र अधिकारी के अलावा कोई नहीं आया। पारुल अब बीड़ी बनाकर परिवार का खर्चा चला रही हैं। वो कहती हैं, अफसोस यही है कि पति बेटे की हत्या के 13 दोषियों को सजा हुई, लेकिन फांसी नहीं मिली। पार्टियां चुनाव में सिर्फ वोट मांगती हैं, मुसीबत में नहीं आती। जफराबाद में हम कुछ और महिलाओं से मिले। हिंसा के बवाल और सवाल पर वो कहती हैं, हम खौफ के माहौल में जी रहे थे, लेकिन 24 घंटे बीएसएफ की तैनाती और सीसीटीवी कैमरे के लगने के डर से कुछ कम हुआ है। चुनाव को लेकर उनका कहना है कि नेता बस वोट मांगने आते हैं, लेकिन मुसीबत पड़ने पर कोई नहीं पूछता। अब की शांति बनी रहे, इसीलिए वोट करेंगे। हिंदू मुस्लिम कहकर भड़काती है, बीजेपी टीएमसी से सुरक्षा की उम्मीद नहीं। इसके बाद हम मुर्शिदाबाद से घनश्यामपुर गांव पहुंचे। ये बॉर्डर वाला इलाका है, बांग्लादेश सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ से मिले सलीम हिंसा के मुद्दे पर कहते हैं, अभी शांति है क्योंकि ममता अच्छी सीएम है। हिंसा के पीछे बीजेपी का हाथ है, वो ही हिंदू मुस्लिम करती है, इसलिए माहौल बिगड़ता है। हम सब मिलकर रहते हैं। मुर्शिदाबाद में धुलियान में रहने वाले मनोरंजन घोष का कहना है कि पिछले 11 अप्रैल को वक्फ बोर्ड बिल को लेकर रैली निकालने की जानकारी थी, लेकिन उन्हीं लोगों ने हिंसा कर दी। यहाँ 33.21% हिंदू हैं, बाकी मुस्लिम। इस बार टीएमसी की सरकार बदल देंगे। यहीं रहने वाले सुमन दास कहते हैं, हिंसा वाले दिन पुलिस ने ही थाने पर ताला लगा दिया था, इस सरकार से सुरक्षा की उम्मीद कैसे करेंगे। नालंदा में हिंदू बोले, दंगों में थाने बंद करके छिप जाती है पुलिस। मुर्शिदाबाद के बाद हम नालंदा पहुंचे। यहाँ पिछले साल मोथाबाड़ी इलाके में रामनवमी से पहले हिंसा भड़की थी। पुलिस थाने के पास चौराहे पर जहाँ हिंसा हुई वहाँ मस्जिद मंदिर आसपास हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग कैमरे पर बात करने की राजी नहीं हुए, सिर्फ कृष्ण मंडल से बात हुई। वो कहते हैं, रामनवमी के दिन पटाखे इसलिए जलाए गए थे। हिंदुओं पर आरोप लगा कि उन्होंने मस्जिद के पास पटाखे फोड़े, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। सैकड़ों की भीड़ ने दुकानों और घरों में तोड़फोड़ कर दी, सब लूट लिया। हम शिकायत भी नहीं कर सके क्योंकि हिंसा शुरू होते ही पुलिस खुद छिप गई। बीएसएफ जवानों के आने पर हालात काबू में आए। हम डर के जीते हैं, इसलिए इससे छुटकारा पाने के लिए वोट करेंगे। नादिया, झाड़ग्राम और बीरपुर में तनाव, जवान तैनात। अब बात बाकी हिंसा वाले इलाकों की। नादिया
में राजनीतिक हत्या मुद्दा है और लोगों के बीच उसकी चर्चा भी है। यहाँ हाईवे से ही बीएसएफ तैनात नजर आती है। दूर दराज वाले इलाकों में भी जवान मौजूद हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि यहाँ हिंसा होती है, लेकिन उसे वोट में कन्वर्ट करना आसान नहीं है। बीरभूम में कई इलाकों में चुनाव से पहले तनाव का माहौल है। हमने जहाँ भी कैमरा ऑन करने की कोशिश की, लोगों ने यही पूछा कि किस पार्टी ने भेजा है। कोई भी बात करने को तैयार नहीं हुआ। यहाँ टीएमसी मजबूत दिख रही है। वोटिंग और नतीजे वाले दिन हिंसा की आशंका को लेकर पुलिस मुस्तैद है। इधर 74.06% हिंदू आबादी वाले कूच बिहार में जगह जगह कमल के पोस्टर दिखे। यहाँ की 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और वो इस बार भी मजबूत दिख रही है। चुनाव पर हिंसा और तनाव का असर नहीं दिख रहा है। वहीं झारग्राम में चुनावी माहौल होने वाली हिंसा को रोकने के लिए सुरक्षा बल लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। टीएमसी, बीजेपी और लेफ्ट के बीच कड़ा मुकाबला है। संदेश खाली में जमीन कब्जा करने और महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों की चर्चा है, क्योंकि बीजेपी इसे लेकर खास अभियान चला रही है। हालांकि लोगों के बीच इसकी चर्चा नहीं है। एक्सपर्ट बोले, बंगाल में हिंसा आम बात, ये चुनाव मुद्दा नहीं। इस बार चुनाव में हिंसा मुद्दा है या नहीं, इस पर पॉलिटिकल एनालिसिस प्रभाकर मणि तिवारी कहते हैं, बंगाल चुनाव में हिंसा परंपरा बन चुकी है। मुर्शिदाबाद, बीरभूम और इसके आसपास के इलाकों में छोटी बड़ी घटनाएं होती हैं, लेकिन मुद्दा नहीं बन पाती। हावड़ा और हुंगली में भी पहले कई बार हिंसा हुई, लेकिन चुनाव में कभी इसका असर नहीं दिखा। हिंसा वाले इलाकों में कौन पार्टी मजबूत? इस बार वो कहते हैं, नालंदा गनी खान के समय से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है। हालांकि अब कई इलाकों में टीएमसी ने घुसपैठ कर ली है। पिछले 4 सीट बीजेपी ने भी जीती। इस तरह मुर्शिदाबाद में भी 22 में से 20 सीटें टीएमसी के पास है, लेकिन 2 सीटों पर बीजेपी जीती है। बीरभूम और मुर्शिदाबाद में टीएमसी मजबूत है। नालंदा में भी 11 सीट कांग्रेस जीत सकती है। इसके अलावा टीएमसी ही मजबूत दिख रही है। मुर्शिदाबाद का शमशेरगंज में चंदन हत्याकांड की काफ़ी चर्चा हुई। चुनाव में इसका कितना असर होगा? प्रभाकर कहते हैं, इसका ज़्यादा असर नहीं होने वाला। अभी वहाँ टीएमसी मजबूत है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुमन भट्टाचार्य का भी मानना है कि बंगाल में हिंसा होती है, लेकिन ये चुनावी मुद्दा नहीं बनती। खासकर मुर्शिदाबाद, नालंदा और इसके आसपास के इलाकों में हिंसा आम बात है। ममता बोली थी, मुस्लिम हिंसा भी करेंगे तो सपोर्ट करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता बिमल शंकर नंदा कहते हैं, ममता बनर्जी ने भी कहा था कि जो गाय दूध देती है, अगर वो लात भी मारेगी तो सहेंगे। उनके कहने का मतलब साफ है कि अगर ये समुदाय मुस्लिम के लोग हिंसा भी करते हैं तो उसे सपोर्ट करेंगे। वहीं टीएमसी प्रवक्ता रिजू दत्ता कहते हैं, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी हमारी है। अगर कभी हिंसा होती तो हमारी ही जिम्मेदारी बनेगी। देश के पीएम और केंद्रीय गृह मंत्री बंगाल में आकर बोलते हैं कि सबका हिसाब होगा, कब्र से निकालोगे। बीजेपी ही हिंसा और खून खराबा कराती है।